नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, नया साल आप सबको मुबारक हो। 2026 में वो सारे छूटे हुए काम पूरे हों जो आपने 2025 में के लिए सोच रखे थे, और 2026 के लक्ष्य 2027 तक न जाएं। नया साल, अगला साल जो है वो आपके सारे लक्ष्य पूरा करने वाला साल हो। इन शुभकामनाओं के साथ हम अपनी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इन दिनों मैं बात कर रहा था सिनेमा की, उन फिल्मों से अलग जो बहुत कामयाब, बहुत बड़े बजट की, भव्य कथानक की, रोमांस और राष्ट्रवाद को चरम पे ले जाने वाली फिल्में जो बहुत कामयाब रही हैं, कमाई के रिकॉर्ड तोड़ती रही हैं, उनसे अलग उन फिल्मों की जिनमें हमारा समय, हमारा समाज और इस समय की विडंबना दिखाई पड़ती है। कल मैंने 5 फिल्मों की बात की थी। धड़क 2 की, फूले की, होम बाउंड की, इन गलियों में, और द ग्रेट शमसुद्दीन फैमिली की बात की थी। जातिगत दंश और सांप्रदायिकता के विरुद्ध लड़ाई की ये फिल्में जो हैं अपने ढंग से साल 2025 की उपलब्धि हैं। आज मैं 5 और फिल्मों की बात करने जा रहा हूँ। इन फिल्मों का वास्ता भी हमारे समय और समाज से है, लेकिन हमारे बदलते पारिवारिक ढांचे से, हमारे बदलते पारिवारिक मूल्यों से, नैतिकता और उसूलों के नए बनते मानदंडों से, हमारी निजता की नई चाहत से और संवेदना के नए क्षेत्रों से है। ये वो 5 फिल्में हैं जिनके बारे में शायद हम पहले नहीं सोच पाते, क्योंकि जो रिश्तों के पेच हैं या जो नए क्षेत्र हैं संवेदनाओं के, उन तक पहले हम इस तरह नहीं पहुंचे थे। सिलसिला शुरू करते हैं। कामयाब ही फिल्म थी बहुत पिछले साल की, सितारे ज़मीं पर। 2007 में आई थी फिल्म तारे ज़मीं पर। उसमें एक टीचर है जो स्कूल में आर्ट सिखाने पहुंचता है, और एक बच्चा जो बौद्धिक रूप से बहुत विशिष्ट है, जिसको सामान्य नहीं माना जाता है, लेकिन जिसका परिवार ये मान के चलता है कि बच्चा तो पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है, वो उसको एक स्कूल भेज देता है, एक बोर्डिंग स्कूल। वहाँ उस बच्चे के साथ टीचर का जो लगाव है वो एक बहुत मार्मिक कहानी कहता है। मुझे याद है कि जो फिल्म आई थी, बहुत सारी आंखें सिनेमा हॉल में नम हुई थीं, उसके गीत सुनते लोग रो रहे थे। सितारे ज़मीं पर वैसी भावुक फिल्म नहीं है। एक तरह से वो उसका विलोम है और एक कदम आगे की फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म में एक बौद्धिक रूप से विशिष्ट किस्म का, जो सामान्य श्रेणी में न रखा जा सकता हो, ऐसा बच्चा नहीं है, बल्कि बच्चों की पूरी कतार है। और यहाँ जो शिक्षक है वो इन बच्चों को सिखाने नहीं आया है, वो इन बच्चों से एक तरह की हिकारत का भाव इनके प्रति रखता है। वो एक सज़ा के तहत लाया गया है। इन बच्चों से एक बास्केटबॉल की टीम बनवानी है, उसके लिए इन बच्चों के लिए शिक्षक को लाया गया है। लेकिन धीरे धीरे इस फिल्म में हम पाते हैं, जो शिक्षक भी कहता है कि असल में वो बच्चों को सिखाने की जगह इन बच्चों से उसने सीखा। समझ में उसकी आया कि जो सामान्य जिनको हम कहते हैं वैसा कुछ नहीं होता। इन विशिष्ट बच्चों को भी पहचानना होता है। उनके संबंध में हम जो धारणाएं बना के चलते हैं, उनसे अलग इन बच्चों को देखिए, उनको उनकी रोशनी में देखिए, तो समझ में आएगा कि उनके कितने विशिष्टताएं हैं। वो हमारी संवेदना को किस तरह झकझोर सकते हैं, किस तरह वो एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। इसकी बात इस फिल्म में जो सितारे ज़मीं पर, वो फिल्म है जो आपको इस छूटी हुई संवेदना की ओर ध्यान दिलाती है। क्योंकि अब तक हम ऐसे बच्चों को उपेक्षा के साथ, ऐसे बच्चों को अवहेलना के साथ या फिर दया के साथ देखते रहे हैं। ये फिल्म बताती है कि बच्चे दया के पात्र नहीं हैं, ये बच्चे उपेक्षा के पात्र नहीं हैं। इनके हिस्से भी वैशिष्ट है, इनके हिस्से भी बौद्धिकता है, और शायद ये समाज को और बेहतर और सुंदर बना सकते हैं। तो ये फिल्म है जिसका मैं जिक्र करना चाहता था।
एक दूसरी फिल्म, हालांकि वो फिल्म भी कामयाब फिल्मों की सूची में आती है, जॉली LLB 3, जॉली LLB 3। सुभाष कपूर की बनाई इस फिल्म में इसके 2 सीक्वल जिसको हम कहते हैं पहले आ चुके हैं, जॉली LLB और जॉली LLB 2। और ये बहुत दिलचस्प ढंग से बड़ी सौदृश्यपूर्ण फिल्में सुभाष कपूर बनाते रहे हैं। पहली बार उन्होंने जो मुद्दा उठाया था वो हिट एंड रन केस का था, जिसमें वो बहुत संवेदनशीलता के साथ ये दिखाते हैं कि किस तरह कानून गरीब लोगों के प्रति अंधा हो जाता है, किस तरह वो पैसे के बल पे सब कुछ वहाँ होता है। लेकिन इसी के समानांतर वो दिखाते हैं किस तरह ऐसी लड़ाइयाँ जीती जा सकती हैं। दूसरी फिल्म भी उनकी जो थी उसमें भी पुलिस की बर्बरता, कश्मीर का मुद्दा, आतंकवाद का मुद्दा, वो फिल्म तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक क्रांतिकारी फिल्म थी। और जब मैं देख रहा था तो सोच रहा था कि इसको सेंसर से पास होना इसका आसान नहीं रहा होगा। खैर वो दूसरा दौर था। अब उनकी तीसरी फिल्म जो आई है, हालांकि कई दर्शकों की शिकायत है कि इनमें पुरानी 2 फिल्मों का कुछ दोहराव भी मिलता है और उतना आनंद भी नहीं मिलता है। लेकिन इस फिल्म का उल्लेख इसलिए कि ये किसानों की खुदकुशी और किसानों के साथ होने वाले दिल्ली में छल को लेकर बनाई गई फिल्म है। एक किसान की मौत होती है जो कवि भी है, वो खुदकुशी कर लेता है। साल भर बाद ऐसे 40 किसानों का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, जहां जिनकी ज़मीन जबरन ली जा रही है, छल से बल से छीनी जा रही है एक बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए, विकास के नाम पर। ये फिल्म फिर विकास के दावे की धज्जियां उड़ाती है। ये फिल्म फिर नेताओं और पूंजीपतियों के उस गठजोड़ को दिखाती है, जिसके चलते किसानों के साथ उनकी ज़मीन छीने जाने का, उनको खुदकुशी तक पहुंचाने का एक सिलसिला शुरू हो रहा है। ये फिल्म भी अपने कथ्य के हिसाब से एक बड़ी बोल्ड फिल्म कही जा सकती है, इसको देखना चाहिए। अब 2 ऐसी फिल्मों की बात जिनमें हमारे समाज की, हमारे घर परिवार की, हमारे रिश्तों की टूटन दिखाई पड़ती है। एक फिल्म अनुराग बासु ने निर्देशित की है जिसका नाम है मेट्रो इन दिनों। मेट्रो इन दिनों में कई किरदार हैं, यानी बूढ़े भी, यंग भी, कुछ परिवार से उखड़े हुए भी, एक छोटी बच्ची भी। जैसे लगता है कि एक स्तर पर शिकायत हो सकती है कि आधुनिक कहा जाने वाला बहुत सारा मसाला इस फिल्म में ठूंस दिया गया है। लेकिन इतना भर मामला नहीं है। ये दिखाती है फिल्म कि किस तरह हमारे परिवार टूट रहे हैं, दाम्पत्य संबंधों में आई दरार, जो निजी चुनाव का मसला है, नैतिकता का मसला है, ये सारे मसले इस फिल्म में आते हैं अलग अलग किरदारों की मार्फत। एक इसमें जो फिल्म शुरू होती है दिलचस्प ढंग से कि बेंगलुरु में 3 दोस्त मिल रहे हैं। एक ट्रैवल ब्लॉगर है जो घूमता रहता है, जिसको लड़कियों से दोस्ती करने में कोई गुरेज नहीं है, और अचानक इत्तेफाक से एक गलती से नशे में डूबी धुत एक लड़की उसके अपार्टमेंट में चली आती है। वो फिर उसको छोड़ने उसके बॉयफ्रेंड के पास जाता है। फिर वहाँ गफलत शुरू होती है। गफलत के इस खेल से निपटने के लिए एक नया खेल दोस्त के साथ खेला जाता है। तो एक दिलचस्प भी, मनोरंजक भी, रिश्तों में बढ़ रही दरारों के प्रति संवेदनशील भी ये फिल्म जो है आपको बांधे भी रखती है और कई तरह से सोचने को मजबूर करती है। ऐसी एक और फिल्म है जो फिर इसी तरह के नए दौर की कहानी कहती है, आप जैसा कोई। देवजीत रे की निर्देशित ये फिल्म, इसमें एक युवक जो है, जो शिक्षक है, जो पारिवारिक पेशे से दूर है, अकेलेपन का शिकार है, वो एक डेटिंग ऐप में अपने एक दोस्त के कहने पे जाता है, आप जैसा कोई। इस डेटिंग ऐप में उसको एक अनजान लड़की मिलती है
जिसकी आवाज़ उसको बड़ी अच्छी लगती है। दोनों के बीच डेटिंग ऐप में संपर्क चल रहा है। इधर समानांतर भी दोनों का संपर्क जारी है और दोनों के बीच विवाह की बात भी होती है। लड़का बेखबर है कि लड़की डेटिंग ऐप में उसके साथ है। जब ये राज खुलता है तो अचानक ये बौखला जाता है। उसको लगता है कि कैसी लड़की है जो डेटिंग ऐप में इस तरह आती जाती है। नैतिकता का सवाल जो हमेशा पुरुषों के दिमाग में सबसे ज़्यादा छाया रहता है, स्त्रियों की नैतिकता का सवाल। अंत में ये फिल्म जो हम जानते हैं कि जो हमारा समय है उसके मुताबिक लड़की के साथ, उसके चुनाव के साथ, उसके अकेलेपन के साथ खड़ी होती है और एक प्यारी सी फिल्म के रूप में समाप्त होती है। ये भी मुझे इस साल की एक अच्छी फिल्म लगी। एक अलग सी फिल्म जो पहली बार तो 2024 के टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी, लेकिन आम दर्शकों के लिए 2025 में ही आई और उसके पहले ऑस्ट्रेलिया में जो नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल था उसमें दिखाई गई इसी साल जनवरी में, 2025 जनवरी में। और इस फिल्म ने बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीता। इस फिल्म का नाम है सुपरवाइज ऑफ मालेगांव। सुपरवाइज ऑफ मालेगांव जो है ये वरुण ग्रोवर ने लिखी और रीमा कागती ने इसका निर्देशन किया है। तो ये फिल्म असल में एक वास्तविक कहानी पे है। वो उस पर बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री सुपरमैन ऑफ मालेगांव के नाम से बन चुकी है 2008-9 के आसपास के भी। ये फिल्म असल में मालेगांव के कुछ लड़कों की कहानी है। ये लड़के फिल्मी दुनिया में जाने की सोचते हैं, लेकिन इन्हीं में से एक अपने शहर में शोले की तर्ज पर मालेगांव के शोले नाम की एक कॉमिक से फिल्म बना डालता है जो वहाँ बड़ी हिट होती है, जो सच्ची बात है। आने वाले दिनों में ये लोग और फिल्में बनाने की कोशिश करते हैं। जो स्क्रिप्ट राइटर है इनका, फरोग नाम है शायद उसका, वो कुछ ओरिजिनल आइडिया पे काम करना चाहता है, लेकिन जो निर्देशक नासिर है उसको लगता है कि ना, ये जो फिल्में जिस तरह कामयाब हो रही हैं दूसरों की पैरोडी वाली, उन्हीं को चलने दिया जाए। तो अंत में टीम टूट जाती है, बिखर जाती है और भी झगड़े होते हैं। शफीक नाम का एक किरदार है जो हीरो बनना चाहता है। अंततः ये फिल्म समूह टूट जाता है युवा लड़कों का, लेकिन शफीक को कैंसर हुआ है और फिर सब ये जुड़ते हैं और अंत में शफीक को हीरो बनाते हुए एक फिल्म बनाते हैं। ये फिल्म छोटे छोटे कस्बों के युवाओं की इच्छाओं और उनको पूरा करने की उनकी कोशिशों पे एक प्यारी सी फिल्म है। ये वो 5 फिल्में हैं जो मैं आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनको देखा है। और भी फिल्में ऐसी रही होंगी। एक फिल्म जिसका जिक्र मैं करना चाहता था जो अचानक छूट गई इसमें, वो मिसेस मेहता, वो मेहताज वाय है उसका नाम, मेहताज वाइज। पिता और पुत्र के बीच की द्वंद्व की कहानी, पूरब और पश्चिम का द्वंद्व भी उसमें चला आता है। एक लड़का जो अपने परिवार से उखड़ा हुआ सा है, अपने पिता से उखड़ा हुआ सा है। माँ की मृत्यु के बाद पिता के घर लौटता है। पिता को बहन के साथ अमेरिका जाना है, तो वो, लेकिन ऐसी स्थितियां आती हैं कि 2 दिन दोनों को साथ रहना पड़ता है। इन 2 दिनों में इतना कुछ होता है कि दोनों एक दूसरे को नए सिरे से पहचानते हैं। खैर, ये 6ठी फिल्म इन 5 फिल्मों के साथ मैंने जोड़ दी। आप और भी कुछ नाम याद कर सकते हैं और भी कुछ फिल्में देख सकते हैं। मैं आने वाले दिनों में कुछ और बातें साल से, सदी से जुड़ी करता रहूँगा। फिलहाल धन्यवाद।